हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पी क्यू एंड आर एस दो मिरर्स हैं, यानी ये और ये दोनों मिरर हैं। ठीक है, आप रिफ्लेक्टेड पोर्शन को भी देख सकते हो, पेंटेड पोर्शन को। तो ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि इंसिडेंट रे है ए बी, ये वाली इंसिडेंट रे है, ये मिरर को स्ट्राइक करती है एट बी, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है पाथ बी सी, ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, बी सी, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, ये वाला जो मिरर है इसको स्ट्राइक करती है सी पे, तो मतलब ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई, इस वाले मिरर के लिए ये, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई इस वाले मिरर के लिए। लेकिन ये अब इंसिडेंट रे बन रही है इस वाले मिरर के लिए। ठीक है, इसको इसमें स्ट्राइक करेगी तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और उसके बाद ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, सी डी, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी, ये वाली पैरेलल प्रूफ करनी है इससे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होगी, हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे दोनों। ये परपेंडिकुलर हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा, लेकिन हम इनको नेम दे देंगे 1 2 एंड 3 4। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी, मैंने बता भी दिया कैसे होगा। तो ये दोनों जब इक्वल प्रूफ कर देंगे, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं ये भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। और जब ये पैरेलल प्रूव होंगी तो देखिए 90 90 ये दोनों पैरेलल है, गिवन है 90 90 दोनों हैं, तो ये पैरेलल है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये वाले जो एंगल हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। यहाँ पर ये लाइन जो है बी सी, ये ट्रांसवर्सल एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये एंगल 2 और एंगल जो 3 है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए बिना। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है कि हमें बी सी और ये सॉरी, बी सी तो है ही है, ये इसको हम ना नाम दे देते हैं बी एम और सी एन। ठीक है, बी एम और सी एन इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ बी एम perpendicular to PQ, right? PQ and CN, जो ये रे है CN हमने ड्रॉ की है, इट इज पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू RS, राइट? ऐसे। तो इसके बाद क्या है, अब ये जब दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो ये तो गिवन ही है एज वी ऑल नो। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट? क्योंकि ये गिवन है पैरेलल टू ईच अदर, दो मिरर्स हैं प्लेस हुए हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देयरफॉर अब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए हैं, तो ये भी दोनों जो है बी एम और सी एन एन, बी एम इज पैरेलल टू सी एन। ठीक है, ये हमने अभी कर लिया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी एम इज पैरेलल टू सी एन। इसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, BM is parallel to CN and BC is a transversal
अब देखिए ये जो लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये बी सी और सी एन एन, और ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसका रीज़न क्या है? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में मतलब ये तो हमें पता ही है ना, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे बनती है। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये दिस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल है, एंगल 3 एंड 4 आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, तो इसके बाद एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ज्वाइंट होके क्या बनते हैं? ये वाले दोनों एंगल ज्वाइंट होके क्या बनता है? एंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और फिर एंगल 3 एंड एंगल 4, 3 एंड एंगल 4 क्या बनता है? डी सी बी, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, राइट, ये हो गया। नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, राइट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, क्योंकि ये चारों तो प्रूव हो चुके हैं कि इक्वल हैं, तो 10 ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट, सो these are alternate angles, and we can state that AB is parallel to CD। ठीक है, AB is parallel to CD। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर किसी को फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो ही और शी कैन कॉल मी बैक और कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, राइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।